जी नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जाति हैं वो अनुसूचित जाति के बीच में उपजातियाँ 56 हैं, जिनमें आज 2 उपजातियों के बीच में एक शादी समारोह चल रहा है। तो आइए हम मिलाते हैं दूल्हे की ताया से और जानते हैं पूरी बात। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज आपके घर में शादी समारोह चल रहा है और आप दूल्हे के जो है ताया जी हैं। तो सर बताएंगे कि ये जो है अनुसूचित जाति की 2 उपजातियों के बीच में जो है आज ये विवाह चल रहा है, इसमें क्या कुछ कैसे हुआ और कैसे ये तय हुआ कि ये 2 वर्ग जो है 2 उपजातियों के बीच में जो शादी समारोह चल रहा है? मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं ये 56 उपजातियों में विभाजित है और इनके ये जो मैरिज से संबंधित जो रिश्ते हैं ये स्थापित नहीं हो पाते थे क्योंकि एक दूसरे को बंटे हुए थे। तो मेरे लिए तो एक खुशी का मौका है कि हमें इन उपजातियों में ना बंट करके और समाज को संगठित करने के लिए ये अरेंज मैरिज की जानी चाहिए, ना कि भाग के करनी चाहिए। लड़कियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही लड़कों को करना चाहिए क्योंकि एक मतलब अच्छी प्रथा नहीं है अरेंज मैरिज, ताकि बच्चों के संबंध, बच्चों के माँ बाप के संबंध, सगे संबंधियों के एक अच्छे रिलेशन बने। इसलिए ये एक अच्छी पहल है क्योंकि भाग के नहीं करनी चाहिए। कोई कोर्ट में जाने की जरूरत है, कोर्ट मैरिज मत करो और समाज इससे संगठित होगा क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था जो चली आई थी, जो वर्गों में उसमें 4 उसमें बांटा था, उससे फिर जातियों बांटा गया, इसे फूट डालने का काम है। इसलिए हम सभी, मेरे दिमाग के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार, मनुष्य की 2.5 जातियाँ हैं, पुरुष, स्त्री और हिजड़े मेरे हिसाब से, और सब लोग समान हैं, प्यार से रहें, मिल के रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। मेरा यही संदेश है। और ऐसी शादियाँ जो है अरेंज मैरिज होनी चाहिए, सब लोगों की सहमति से होनी चाहिए। मेरा यही संदेश है समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए। सर जैसे कई बार अनुसूचित जाति के बीच में बात चलती थी कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। मैं धीर सर से पूछना चाहूँगा कि क्या आज आपने करके दिखाया रोटी बेटी का रिश्ता, इस पे आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? तो हम लोग जो है वो कई सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विभिन्न जातियों को, जो दलित जातियाँ थी, उनको इकट्ठा करके शेड्यूल्ड कास्ट उनको नाम दिया और उनको एक करने की कोशिश की है। लेकिन वो लोग इकट्ठे नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जो है वो सदियों से अलग अलग तरह की धारणाएं भरी हुई थी। लेकिन अभी पढ़ा लिखा समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है और उनके प्रयास से अब ऐसी शादियां होनी शुरू हो गई हैं जिसमें एक उपजाति दूसरी उपजाति के साथ मिल कर के शादी कर रही है। और ये जो पिंजरौर में ये शादी हुई है, ये बाकायदा दूल्हा जो है वो बारात लेके जो है वो दूसरी कम्युनिटी के घर में गया था और वहाँ शादी करके, और सब लोग यहाँ बैठ करके सहभोज जो है वो भी कर रहे हैं। और हमारा ये योजना है कि जितनी भी शेड्यूल कास्ट जातियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हम उन सबको एक करेंगे और एक करने के बाद फिर हम उनको एक करने के बाद जो है वो उन लोगों को ये जवाब देंगे जो ये कहते हैं कि भाई हमसे तो आप बराबरी चाहते हैं लेकिन आप आपस में बराबर क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये उदाहरण हैं बिलासपुर के अंदर, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां हमने इस काम को शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे मीटिंग भी की है जिसमें शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान के बारे में भी चर्चा की है और उसके लिए कानून होना चाहिए। इस पे जिन साथियों ने भाग लिया वो सब इस बात से एग्री थे कि भाई हाँ, इस तरह का कानून होना चाहिए ताकि जो बजट हमारे लिए रखा जाता है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट के लिए वो हमारे ऊपर ही खर्च हो, उसका कहीं भी वो डाइवर्ट ना हो। धन्यवाद। सर आप बैंक से रिटायर हैं और आज आपने कोalition के ऊपर मीटिंग जो की, इसमें क्या कुछ आज तय हुआ? देखिए, कई लोगों के साथ मुलाकात हुई और ये जो हमारा SC/ST सप्लान एक्ट है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई कि ये एक्ट है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके लक्ष्य क्या हैं
और इसकी ज़रूरत क्यों है और हमारी मांग क्या है, ये एक्ट क्यों बनना चाहिए, और यदि ये एक्ट बनता है तो इससे हमारे वंचित समाज के लोगों को क्या लाभ होंगे, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। और आज यहाँ ये मीटिंग एक ऐसी शादी समारोह के बीच में हुई है जहाँ पर 2 प्रजातियों के लड़के और लड़की ने एक अरेंज मैरिज की है, जो एक बहुत लॉजिकल बात है कि जो हमारा संविधान है, संविधान की जो प्रिम्बल है, उद्देशिका में संविधान को लिखने के उद्देश्य वर्णित किए गए हैं, और उस प्रिम्बल में एक फ्रेटर्निटी बंधुत्व की बात भी आती है कि हम समानता और बंधुता की बात की गई है, आपसी भाईचारे की। जब ये उपजातियों में 2 उपजातियों में शादी हुई है तो हम जो एक परिकल्पना है, संविधान एक उद्देश्य है, एक सपना है बाबा साहब का कि यदि संविधान की जो उद्देश्य है उस प्रिम्बल के अनुसार यदि संविधान को लागू किया जाता है तो बाबा साहब का सपना साकार होगा। तो हम बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा ये काम हुआ है जो इंटरकास्ट मैरिज हुई है, और इससे भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे संविधान की बंधुत्व और भाईचारे की जो बात कही गई है संविधान के प्रिम्बल में, उसको भी पूरा करता है।